सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी खास बात यह है कि सेल मेम्ब्रेन हर सेल के अंदर होती है, यानी फाउंड इन एवरी सिंगल सेल, फाउंड इन एवरी सेल। अब हर सेल के अंदर मौजूद होगी सेल मेम्ब्रेन। अच्छा भाई क्यों? देखो, अगर किसी चीज की दीवारें ही नहीं है तो वो कैसे आपके पास वो चीज एग्जिस्ट कर सकती है? सेल मेम्ब्रेन भी अगर नहीं है तो अब तो सारा मटेरियल बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब मटेरियल ही बाहर निकल गया तो फिर तो सेल बचा ही नहीं किसी भी तरीके से। तो हर सेल के अतराफ में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन बनी हुई कैसे होती है, इसके बारे में प्रपोज किया सिंगर एंड निकोलसन ने। सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया ये मॉडल, और इस मॉडल को हम नाम देते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये बड़ी खास चीज है, जरा इसको भी अच्छे से समझ लीजिएगा कि फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या चीज होती है। देखो बेटा, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्या होता है? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, निकोलसन एंड सिंगर ने एक मॉडल प्रपोज किया, एक मॉडल दिया कि यार देखो, हमें सेल मेम्ब्रेन हमारी इस तरह की बनी हुई होगी, या इस तरह की हमें दिखती है कि वो ऐसी होगी, इस तरह इस टाइप की होगी। उसमें उन्होंने दो वर्ड्स यूज किए, एक फ्लूइड और एक मोज़ैक। ये क्या है, जरा इनको भी समझ लीजिए। तो हमारे पास एक वर्ड है फ्लूइड और एक वर्ड है मोज़ैक। ये क्या होता है फ्लूइड और मोज़ैक? देखिए, फ्लूइड का मतलब यह है कि वो वाटरी या लिक्विड लाइक उसका स्ट्रक्चर है, लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर है, कि वो थोड़ा बहता हुआ चलता हुआ उसकी फॉर्मेशन है, तो वो फ्लूइड बेस्ड है, यानी वाटरी है, जेली की तरह की है। और मोज़ैक का मतलब क्या है कि उसके अंदर पैचेस हैं, पैचेस हैं। आपने देखा होगा मोज़ैक के वाज आते हैं, मोज़ैक का फर्श यानी जमीन बनती है मोज़ैक की, वो कैसी होती है? उसमें आपके पास एक टाइल लगा होता है और उस टाइल के अंदर छोटे छोटे चिप्स स्लैब के पड़े हुए होते हैं, धब्बे 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 से होते हैं, उसको कहते हैं मोज़ैक ना। जजिंग बाय दीज टू टर्म्स वी कैन अज्यूम के व्हाट सिंगर एंड निकोलसन वांटेड टू टेल अस कि भाई सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लूइड जेली लाइक है, यानी उससे मूवमेंट नजर आती है, ऐसी नहीं बिल्कुल सख्त जैसे सेल वॉल है, ना ना ऐसी नहीं है, थोड़ी सी जेली लाइक है, और उसमें धब्बे निशानात नजर आते हैं हमें, उसमें धब्बे और निशानात नजर आते हैं। अबे भाई ये क्या है? अब इसको भी समझते जाइए मेरे साथ। उनके मुताबिक, उन दोनों के मुताबिक, अब मैं यहां पर कुछ बातें लिख रहा हूं, जरा वो भी साथ साथ नोट करें कि फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन वाज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फेट एंड लिपिड फैट्स। इन दोनों का जोड़ के एक स्ट्रक्चर, एक मॉलिक्यूल बनता है, उसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। नाउ दिस फॉस्फोलिपिड इज द मेन रीजन जिसके नतीजे में जो सेल मेम्ब्रेन है वो जेली जेली लाइक नजर आती है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड आपस में इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ नहीं जुड़े हुए होते कि उनको आप हिला ना सकें। वो थोड़ी बहुत मूवमेंट परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, हल्की हल्की मूवमेंट करते हैं। अब जब उनकी हल्की हल्की मूवमेंट चल रही होती है, उसके नतीजे में जेली 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 लाइक अपीयरेंस नजर आती है हमें। दूसरी बात, मोज़ैक के अंदर जो एक आपको पैच पैच का स्ट्रक्चर नजर आता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स की प्रेजेंस की वजह से जगह 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 प्रोटीन लगे हुए, उस जेली के अंदर प्रोटीन लगे हुए हैं, तो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे वो पैचेस या मोज़ैक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है। नाउ इमेजिन समथिंग, मैं जैसे आपको इमेजिन करवाना चाह रहा हूं कि आपके पास टॉम एंड जेरी वाली जेली मौजूद है, जेली जेली टॉम एंड जेरी वाली, वो जो विगल कर रही होती ना, वैसे जेली मौजूद है, और उसके अंदर आपके पास स्प्रिंकल्स डले हुए, या चॉकलेट चिप जला हुआ है, या इस तरह के कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स टाइप के अपने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हुए, ताकि इसको एक थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आए। अब वो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, वो जो विगल कर रहा है, दैट इज द फ्लूइड विच इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड। और उसके बाद छोटे छोटे जो चॉकलेट चिप्स जो बहुत सारे लगे हुए हैं, वो सारे आपके पास पैचेस मोज़ैक पैटर्न दे रहे हैं, एंड दे आर एक्चुअली द प्रोटीन्स ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। अब अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन, इसको काट के देखना चाहें, तो काट के देखने में हमें कैसे नजर आएगा, जरा वो भी देखते चलते हैं। अब देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, हमारे पास फॉस्फोलिपिड होता है। अभी फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं जरा थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बताता चला जाऊं। देखो, फॉस्फोलिपिड जो है एक मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि आपके पास इसका पहले एक चैप्टर होता जिसमें हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, लेकिन नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते। इसके अंदर
नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लॉलीपॉप टाइप की कोई चीज नहीं बनाई है। ये मैंने आपके पास एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बनाया। ना फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर में क्या खास बात होती है कि इसमें ऊपर मौजूद होता है एक हेड का पोर्शन और ये होती है आपके पास एक टेल, हेड एंड टेल। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेड एंड टेल? वो सबको ही पता है दुम और सर में क्या फर्क होता है, लेकिन यहां क्या फर्क है वो भी जान लेते हैं। तो हेड का पोर्शन जो है, हेड का पोर्शन, दिस इज ए हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रो व्हाट, फिलिक पार्ट। और जो टेल का पोर्शन है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। देखो हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, हाइड्रोजन, वाटर मेकिंग। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और फिलिक का मतलब क्या होता है? लविंग, अट्रैक्टिंग, मूविंग टुवर्ड्स समथिंग, उसकी तरफ खिंचाव पैदा होना। तो पानी को पसंद करने वाले या पानी से मोहब्बत रखने वाला हिस्सा ऑफ योर फॉस्फोलिपिड वो हो गया हाइड्रोफिलिक, एंड दैट इज द हेड, हेड वाला पोर्शन। दूसरा पोर्शन है हाइड्रोफोबिक। फोबिया किसको कहते हैं? फोबिया कहते हैं डरना, किसी चीज से दूर जाना, रिपेल करना किसी से। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब ये होता है कि ये वाला टेल वाला पोर्शन वो है कि जिसमें जो कि पानी से दूर रहने की कोशिश करता है, पानी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। अब आप बोलोगे सर कोई एग्जांपल तो दें किसी ऐसी चीज की जो कि हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक in नेचर होती है। तो शुगर, शक्कर जो आप जूस में उसमें शरबत में डालते हैं, दैट इज हाइड्रोफिलिक, इट रिएक्ट्स विद वाटर, इट लव्स टू रिएक्ट विद वाटर। सॉल्ट हो गया लेट्स सपोज, दैट्स हाइड्रोफिलिक, इट लव्स टू रिएक्ट विद वाटर। दूसरी तरफ ऑयल अगर मिसाल के तौर पर गलती से पानी में डल जाए तो आपको पता है क्या होता है? इसके बबल बबल बन जाते हैं। तो ये जो ऑयल है और पानी है, ये ऑयल बेसिकली इट्स हाइड्रोफोबिक, यानी पानी इसके साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, बोलता बेटा तू दूर रहे मुझसे। तो वो दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो जब भी बबल्स बन जाते हैं उसमें डिसॉल्व नहीं होता। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इज बेसिकली फैट बेस्ड and lipid based, and the hydrophilic part is composed of phosphates and some other organic compounds। ठीक हो गया? ग्लिसरॉल होता है, उसमें फॉस्फेट्स होते हैं और उसमें कुछ समटाइम्स कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मौजूद होता है। तो ये सारी बातें आपके पास इस तरह से मौजूद आ जाती हैं। अब हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है कि वंस यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड, आपको नजर आता है कि भाई सेल के बाहर भी पानी होगा और सेल के अंदर भी पानी होगा, क्योंकि हम ये बात बचपन से पढ़ते हुए हैं कि 90% ऑफ द सेल इज वाटर। अब अगर सेल के अंदर पानी है, मिसाल के तौर पे यहां पर मैं इसको बनाता हूं, अब मैंने हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक दो पार्ट्स बना लिए ना। हाइड्रोफोबिक पार्ट बना लिया दुम वाला, और हाइड्रोफिलिक पार्ट बना लिया ऊपर वाला। अब यहां प्रॉब्लम ये अराइज होती है कि यहां तो नीचे पानी भरा होगा, यहां वाटर होगा, यहां तो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब प्रॉब्लम ये कि वाटर के मॉलिक्यूल जब इस हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ, हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाहर होना पानी के मॉलिक्यूल्स का कोई इशू की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, वो तो रिएक्ट करेगा। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ, हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ रिएक्ट कर रहा होगा तो इशू नहीं है, पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नीचे पानी मौजूद होगा सेल के अंदर, वो अगर रिएक्ट करने की कोशिश करेगा विद द टेल पार्ट, विद द हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो दूर भागने की कोशिश करता है। आप उसको बोल लो तू बेटा पानी के साथ ही बेहतर है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला सेल ने, यानी अल्लाह ताला ने हमें किस तरह के सेल्स दिए। अब जरा आप बात को समझें कि अल्लाह ताला ने हमें इस तरह से सेल को दिया कि अब बजाय इस तरह के एक लेयर होती और उसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट एक साथ होते और एक बड़ा खतरनाक मामला बन जाता, अल्लाह ताला ने हमें इस तरह के सेल बना के दिया कि आपके पास एक तरफ तो सेल फॉस्फोलिपिड की एक लेयर थी और दूसरी तरफ फॉस्फोलिपिड की एक और लेयर है। दो लेयर्स आ गई फॉस्फोलिपिड की। ऊपर वाले का हाइड्रोफोबिक पार्ट नीचे की तरफ है और नीचे वाले का ऊपर की तरफ हुआ होता है। वो स्ट्रक्चर ये बना हुआ। अब आप इसमें नोट करो, देखो बेटा ये वाला पोर्शन जो है ये हाइड्रोफिलिक है और ये वाला जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है। अब अगर पानी इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करेगा इनके साथ, वाटर इज ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद देम, तो पानी अब किसके साथ इंटरेक्ट करेगा?
पानी अब इंटरेक्ट करेगा हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ, हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ, और जो पानी से दूर भागने वाला पोर्शन है हाइड्रोफोबिक, वो बीच में आ गया, वो सेंटर में आ गया। अब वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और उसको अगर फॉर एग्जांपल पानी के साथ रिएक्ट नहीं करना तो हम उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे, बोलेंगे बेटा तुम्हें पानी से रिएक्ट नहीं करना, अंदर की तरफ आ जाओ, तुम्हें भी नहीं करना, अंदर की तरफ आ जाओ। अब ऊपर ऊपर रहेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक पार्ट्स, और अंदर की तरफ होंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो पानी के साथ रिएक्ट करना नहीं चाहते। तो हम कहते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो दरअसल किस तरह की है, सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। आई एम यूजिंग दिस वर्ड एंड आई एम राइटिंग डाउन ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सको वर्ड को। तो वर्ड क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यानी फॉस्फोलिपिड से सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, लेकिन फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स मौजूद हैं आपके पास, 2 लेयर्स मौजूद हैं फॉस्फोलिपिड की, इसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नाम दे रहे हैं। क्या सारे बच्चे जाग रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, परेशान तो नहीं हो रहे बातें सुन के? थोड़ी सी टेक्निकल बातें, क्योंकि अब जरा हम अप्लाइड वाली साइंस की तरफ आ रहे हैं, बायोलॉजी की। पहले हम छोटी छोटी बातें पढ़ते, बायोडाइवर्सिटी और ये वो इस तरह की चीजें, जंगलात में घूम रहे थे। अब हम जरा जो है वो इंसानी खुलियात की गहराई में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चों, जाग रहे हो? तो ये आपके पास ये मामला है ऑफ योर सेल मेम्ब्रेन। से सेल मेम्ब्रेन का ये वाला मामला चल रहा है। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं। अब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन इस तरह की आ गई, तो हमें ये क्लियर हो गया कि सेल मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, नॉट जस्ट 1 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, बल्कि 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो कि उल्टी के ऊपर एक फेसिंग इस तरह से मौजूद होती है। अब इससे एक स्टेप आगे जाते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर तस्वीर बनाई थी, अब मैं फॉस्फोलिपिड की एक और तस्वीर बना रहा हूँ, और उसको अब आप देखते जाओ, और उसमें कुछ हम तफसीली और बातें भी करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके पास इस तरह से इसकी सीक्वेंस आ गई ना। द थिंग इज के यहां पर समटाइम्स प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। ये बर्गर लग रहा है, लेकिन ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ठीक हो गया, ये इस तरह से लेयर बनती जा रही है। अब इसमें कहीं और एक और जगह पे यहां पर एक और प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। थोड़े फासले पे एक और प्रोटीन यहां पर आ जाएगा। तो ये प्रोटीन्स आपके पास थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन लगे हुए होते हैं, और चूंकि प्रोटीन इस तरह से लगे हुए होते हैं, तो ये अपीयरेंस ऐसी देते हैं जैसे कि जैसे पैचेस 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 मौजूद है यहाँ पर, कि एक पैच, दूसरा पैच, तीसरा पैच। तो पूरी सेल मेम्ब्रेन पे जगह जगह धब्बे 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 या कुछ टुकड़े लगे हुए नजर आते हैं आपको। अच्छा, तो अब इसको मैं मेंशन कर दूं, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड, ठीक है, एंड दिस इज योर प्रोटीन, दीज आर ऑल्सो योर प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड इस तरह से अरेंज होते हैं। नाउ वन मोर थिंग, ये प्रोटीन्स काम क्या करते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं? कुछ एडिशनल बातें सुनने का मौका मिलेगा आपको, कुछ एडिशन ऐसी बातें जो शायद आपने पहले हो सकता है सुनी, हो सकता है ना सुनी हो, लेकिन आपको एडिशनल बातें। ये प्रोटीन काम करते हैं सेल में मूवमेंट्स का, यानी सेल में चीजें आने जाने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, ये आपके पास कोई भी चीज अगर ऊपर से आएगी तो वो नीचे से निकल सकती है। एनी पार्टिकल दैट वांट्स टू एंटर द सेल, इट कैन गो थ्रू द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और वो इसमें से बड़ी आसानी से पार हो सकता है। पार नहीं हो सकता, कोई और तरीका बताएं भाई। तो अब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आपके पास 3 बेसिक स्टाइल से मौजूद होते हैं, वो सुनते जाइए। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल के फंक्शंस में 3 काम होते हैं। आइदर दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ चैनल और अ कैरियर और समटाइम्स अ पंप।
यानी चैनल का मतलब ये होता है कि चैनल पट्टी होती है ना, लगी होती है, यहाँ कहीं नहीं लगी है, मैं दिखाता आपको। चैनल पट्टी होती है कि वो चैनल गुजर रहा होता है, उसमें से तार गुजरता है, उसको हम बंद करके रख देते हैं, उसको चैनल पट्टी कहते हैं। घरों में भी शायद आप लोगों की लगी हुई हो। तो इसी तरह से चैनल मौजूद है। चैनल में से क्या है कि कोई पार्टिकल निकल के एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा या नीचे से निकल के ऊपर चले जाएगा, तो ये प्रोटीन इज एक्टिंग एज अ चैनल। प्रोटीन का काम भी तो पता हो, लगा हुआ तो है उसके ऊपर मेम्ब्रेन पे, लेकिन उसका काम हमें पता होना चाहिए। तो एक काम तो ये कि चीजों को अपने अंदर से गुजारने में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि कैरियर का काम करता है। कोई चीज इसके ऊपर आके ऐसे लग जाएगी, ये इसको नीचे छोड़ देगा, ये इसको कैरी करके नीचे लेके आएगा, इसको अंदर रिलीज करेगा और पड़क वापस ऊपर चले आएगा। फिर ऊपर कोई चीज की अटैच होगी, नीचे लेके आएगा, रिलीज करेगा और पड़क ऊपर वापस चले जाएगा। तो इट कैरीज मटेरियल फ्रॉम द एक्सटीरियर एंड ऑफ द सेल एंड ब्रिंग्स इट इनटू द इंटीरियर साइड ऑफ द सेल। कैरी करके आने जाने का काम करे, ऐसे लिफ्ट काम करती है। दूसरी चीज, हमारे पास पंप्स होते हैं, तो पंप्स क्या करते हैं? पंप्स भी इसी तरह के काम करते हैं कि वो बाहर से किसी चीज को खींच के नीचे की तरफ लेके आता है। जैसे पानी की मोटर काम करती है कि वो पानी को खींचती है और दूसरी तरफ लेके जाती है, तो खींच के ले जाने वाला काम करता है। ठीक है, तो प्रोटीन के 3 फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कुछ चीजें भी और भी मौजूद होती हैं, वो भी मैं आपको बताता चलूं। हो सकता है आपने सुनी हो सकता है ना सुनी हो। अगर नहीं सुनी होगी तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे आज। इसके ऊपर समटाइम्स हमारे सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं जो कि हमारे सेल को एक अदद कहते हैं कि आइडेंटिटी देते हैं। देखो, मुझे मेरे सेल का कैसे पता चलेगा कि कोई चीज मेरे अपने सेल की है या बाहर के सेल की है, या बाहर से कोई चीज आई है? तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मेरे सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए होते हैं, जिनको मैं मार्कर्स कहता हूं अपने सेल का। These are the markers or tags of the cell। मेरे सेल का मार्कर और टैग होते हैं। देखिए, मार्कर किसको कहते हैं? इसको मार्कर नहीं कहते, इससे मैं लिख रहा हूं किसी चीज को। मार्कर कहते हैं उस चीज को जिससे मैं किसी चीज को मार्क करता हूं या मैं उस पर टैग लगाता हूं, किसी चीज का टैग लगाता हूं, वो चीज आपके पास कहलाती है मार्कर्स और टैग्स ऑफ द सेल। अब सेल के जो मार्कर्स और टैग्स हैं वो सेल को बताते हैं कि भाई ये चीज मेरी अपनी है, बाहर से आई हुई है। आपने सुना होगा लोगों के मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप होते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, सबके अलग अलग ब्लड ग्रुप्स होते हैं। आप लोग भी अलग अलग ब्लड ग्रुप होंगे। मेरा अपना ब्लड ग्रुप बी है। अब ये ब्लड ग्रुप बी क्या है? ये मेरे अपने सेल की बॉडी की पहचान है कि भाई ये हमारे ऊपर इस तरह का एक टैग, एक मार्कर लगा हुआ है और मेरी बॉडी पहचानती है कि भाई ये ब्लड ग्रुप बी वाला है तो ब्लड ग्रुप बी रहेगा। कोई ए वाला आएगा तो बॉडी उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करेगी। कोई वायरस बैक्टीरिया आएगा उसके खिलाफ बॉडी एक्शन लेना शुरू करेगी। तो बॉडी को कैसे पता चलेगा कि ये बाहर का? आंखें थोड़ी है उसके पास, ना हाथ पाँव है कि हाथ ला के चेक कर लो अच्छा ये हमारे ऐसा है कि नहीं। तो हम मुख्तलिफ मार्कर्स के जरिए आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा सेल, हमारा इम्यून सेल आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये चीज़ बाहर से आई हुई, ये चीज़ हमारी अपनी नहीं है। तो वो क्या करते हैं इसको, वो फिर उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसको किल करने की कोशिश करते हैं। टैग्स और मार्कर सेल के बाहर की तरफ लगे हुए होते हैं, जिससे आपका सेल पहचानता है कि भाई ये हमारा अपना है, किसी और का। इसके अलावा एक और चीज भी है, वो भी समझते जाएं। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, सेल मेम्ब्रेन, उसके एग्जैक्ट नीचे यहां पर साइटोप्लाज्म मौजूद होगा। साइटोप्लाज्म में होता है 90% वाटर। अगर साइटोप्लाज्म में से पानी निकल जाए तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिचक जाएगी, बिल्कुल वैसे जैसे गुब्बारे में से हवा निकाल दो तो फचक जाता है वो। अब वो पिचकने वाला जो उसका अमल है, जो पिचकने वाला उसका अमल है, ये अमल जो है ये खतरनाक हो सकता है समटाइम्स सेल के लिए। वो कैसे कि अगर सेल के साइटोप्लाज्म में से पानी निकाल लिया जाए तो सेल मेम्ब्रेन कचूमर होकर करीब आ जाएगी, और जब वो कचूमर होकर करीब आएगी तो उसके करीब आने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारे, एक तो उसमें वो खराब हो सकती है, अंदर जो भी ऑर्गेनल्स होंगे वो भी खराब हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए, इसके कचूमर चुमड़ने से और उसको फोल्ड होने से बचाने के लिए व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि हमारे पास एडिशनल कुछ चीजें मौजूद होती हैं और उसको हम नाम देते हैं, इससे बनाता हूं, उसको हम नाम देते हैं साइटोस्केलेटन का। साइटोस्केलेटन क्या करता है? साइटोस्केलेटन अंदर से संभाल के रखता है आपके सेल मेम्ब्रेन को कि ये फोल्ड होके कचूमर ना हो जाए, ये एक फिक्स पोजीशन में रहे। जैसे घर में पिलर होता है ना, अब आपने तो दीवारें खड़ी कर दी तो टेंशन किस बात की है, लेकिन मसला ये कि कोई झटका वटका आ जाए, जलजला आ जाए, कोई दीवार में कोई क्रैक पड़ जाए तो पूरी दीवारें गिर के छत समेत नीचे ना आ जाए। तो घर में पिलर खड़े हुए होते हैं कि अगर कोई दीवार गिर भी जाए ना कहीं से तो पिलर होने की वजह से छत नीचे नहीं गिरेगी। तो इसी तरीके से
जो सेल मेम्ब्रेन है, अगर वो साइटोप्लाज्म में पानी की कमी की वजह से पिचक जाए, तब भी अंदर उसके पिलर मौजूद हैं साइटोस्केलेटन की फॉर्म में, जो कि उसको संभाल के रखते हैं और जमीन बोस होने या कुचूमर होने में से रोक देते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाती है स्ट्रक्चर्स? ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं साइटो का मतलब होता है सेल, और स्केलेटन, साइटोस्केलेटन का मतलब हो गया सेल का ढांचा। मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? अच्छा भाई, अब देखो ये ओवरऑल बहुत डिटेल में जाके मैंने कुछ बातें बता दी जो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, हमारे पास सेल वॉल अगर होती तो ये बाहर वाले पोर्शन पे होती है और इसके नीचे होती सेल मेम्ब्रेन। तो ये पॉइंट्स याद कर लीजिए कि फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या है, दे आर वेरी लूजली अटैच्ड टू वन अनदर, जिसकी वजह से वो जेली लाइक अपीयरेंस देते हैं। उसमें जगह जगह प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, या तो ऊपर से लेके नीचे तक या आधे आधे मौजूद होते हैं। अब ऊपर से लेके नीचे तक वाले भी और आधे आधे वाले भी जो है उनके भी नाम समझ लीजिए, उनको खास नाम दिया जाता है। इफ यू वांट टू रिमेंबर देयर नेम, आई एम गोना राइट देयर नेम्स फॉर यू, ताकि आपको एक एडिशनल बात भी पढ़ने को मिल जाए और याद भी कर लें, थोड़ा शशकी वशकी के लिए मानने में टाइम मिल जाता है। अब देखो, अगर कोई ऐसी प्रोटीन है जो ऊपर से लेके नीचे तक यानी दोनों फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसको क्रॉस कर रही है, तो इसको हम नाम देते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड प्रोटीन। वो जो इंटीग्रेट धसी हुई है विद इन योर सेल मेम्ब्रेन, धसी हुई है सेल मेम्ब्रेन में, इसको हम इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड प्रोटीन कहते हैं। और वो प्रोटीन जो कोनों पे मौजूद है, आर पार नहीं हुई, कोनों पे मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। आपके पास होती है, और पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो होती है पेरिफेरी, अवे फ्रॉम द सेंटर। आपके पास कोनों पे जो प्रोटीन मौजूद है उसको हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। इफ यू वांट टू रिमेंबर देयर नेम, दैट्स गुड। नहीं याद रखना कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये याद रख लीजिएगा कि प्रोटीन किन कामों में इस्तेमाल होती है। तो चैनल के तौर पे, कैरियर के तौर पे, और आपके पास पंप के तौर पे खींच के चीजों को अंदर लेके आ जाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया इसके ऊपर ट्रेसर एलिमेंट्स मौजूद है, इसको मार्कर से टैग्स कहते हैं। अंदर से इसको सपोर्ट किया जा रहा था बाय द हेल्प ऑफ साइटोस्केलेटन, ताकि पिचक ना सके। तो दिस वाज द होल स्टोरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। नाउ सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, जिससे उसके फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या है।